अब हम शुरू करते हैं षड्रस प्रकरण। ये षड्रस प्रकरण चरक सूत्र 26 में वर्णित है, जिसका हम पार्ट 1 अभी पढ़ चुके हैं। ये पार्ट 2 है। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो आकाशीय जल होता है वो सौम्य होता है, शीतल होता है, लघु होता है, अव्यक्त रस वाला होता है, पंच महाभूत के गुणों से युक्त होता है। और ऐसे द्रव्य जो पंच महाभूत गुणों से युक्त हैं उन पर पड़ने के बाद वो षड रस की उत्पत्ति करता है। तो इसमें सबसे पहले मधुर रस के लिए आचार्य चरक ने बताया कि मधुर रस जो होता है सोम गुण की प्रधानता से मधुर रस की उत्पत्ति होती है। फिर उत्पत्ति का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने कहा है कि जो मधुर रस होता है वो जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है। आम्ल रस जो होता है वो पृथ्वी और अग्नि महाभूत प्रधान होता है। जैसा आचार्य चरक ने वर्णन किया है वैसा ही वर्णन आचार्य वाग्भट ने किया है। पर इसका अलग वर्णन जो आचार्य सुश्रुत ने किया है, उन्होंने पृथ्वी महाभूत की जगह पे जल महाभूत माना है। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि जो चरक का आम्ल रस है वो अमचूर पाउडर है। जैसे अमचूर पाउडर होता है तो वो सॉलिड होता है, उसमें पृथ्वी महाभूत आएगा और अग्नि महाभूत आएगा। और जो सुश्रुत का जल और अग्नि महाभूत है तो इसको नींबू का रस मानेंगे। तो ऐसे याद रहेगा, नींबू का रस जो होता है वो लिक्विड होता है, तो उसमें जल महाभूत की प्रधानता है। आम्ल में जो माना है, लवण में जाते समय जो आचार्य सुश्रुत ने माना है वो आचार्य चरक ने मान लिया, जो आचार्य चरक ने माना है वो सुश्रुत ने मान लिया। यानी लवण रस जो होता है वो जल और अग्नि महाभूत प्रधान होता है, ऐसा आचार्य चरक ने माना है, ऐसा आचार्य वाग्भट ने माना है। और आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि पृथ्वी और अग्नि महाभूत प्रधान होता है। नागार्जुन ने वही मत दिया जो आचार्य चरक का मत है, पर उन्होंने कहा कि दोनों महाभूतों में जल और अग्नि महाभूत में अग्नि महाभूत प्रधान होता है और जल महाभूत अप्रधान होता है। तो अग्नि महाभूत को पहले लिखेंगे और जल महाभूत को उसके बाद लिखेंगे। अब देखेंगे कटुतिक्त कषाय। तो कटुतिक्त कषाय दोनों ही वात, ये तीनों ही वात को वृद्धि करने वाले रस होते हैं। तो वात यहाँ पे प्रधानता से है। उसके बाद जो कटु है उसमें वात और अग्नि है, तिक्त है उसमें वात और आकाश है, और जो कषाय है उसमें वात और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो महाभूतों में आकाश है, वायु और अग्नि है, ये ऊर्ध्व गति वाले होते हैं, जबकि जल और पृथ्वी जो होते हैं ये अधोगति वाले होते हैं। इसके बाद आचार्य चरक ने मधुर रस के गुणों का वर्णन किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो मधुर रस है वो शरीर के साथ में होता है। उसके बाद ये रस रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र को बढ़ाने वाला होता है। अभिवर्धनम 6 इंद्रियों का प्रसादन करने वाला होता है। षड इंद्रिय प्रसादनो बल वर्ण करो, यानी शरीर में बल को बढ़ाने वाला और वर्ण को उत्पन्न करने वाला होता है। पित्त विष मारुत अग्नम तृष्णा दाह प्रशमनम, यानी पित्त और विष मारुत, विष को और मारुत यानी वायु को नाश करने वाला होता है और तृष्णा और दाह का प्रशमन करने वाला होता है। केश्य होता है, कंठ होता है, बल्य होता है, प्रीणो जीवनस्य तर्पणों, यानी शरीर का पीड़न करने वाला होता है, जीवन का प्रदान करने वाला होता है, शरीर को तर्पण करने वाला होता है। भ्रंगण स्थैर्य कर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षीण छत संधान कर, ये मधुर रस होता है। क्या होता है? क्षीण यानी कि जो दुबला पतला हो, छत हो, वहां पे संधान कर होता है। घ्राण मुख कंठ ओष्ठ जीवा प्रहलादनो, ये इंपॉर्टेंट है कि जो घ्राण है, मुख है, कंठ है, ओष्ठ है और जीवा है, इनका प्रहलादन करने वाला होता है। प्रहलादन करने का मतलब होता है जो अच्छा लगने वाला होता है। दाह मूर्छा प्रशमनम षड पाद पिपलिका नाम इष्टम, यानी कि जो 6 पाद वाली चींटी होती है उसको अच्छा लगने वाला होता है। स्निग्ध होता है, शीत होता है और गुरु होता है। इसके बाद आचार्य चरक ने मधुर रस के अधिक सेवन से उत्पन्न जो दोष हैं उनका वर्णन किया है। तो याद रखेंगे मधुर रस जो होता है वो कफ को बढ़ाने वाला होता है। तो मेनली इसमें जो होते हैं कफज विकार हैं, जैसे शीत ज्वर है, आना है, हास्य मधुर यानी कि मुख में मधुरता का होना, वमथु मतलब वमन होना, ज्ञानना, स्वरभेद, गलगंड, कंठमाला, शालीपद, गलशोफ और गलोलेप, इनका वर्णन किया है। मूत्रस्य यानी कि मूत्र से संबंधित जो रोग होते हैं और धमनियों से संबंधित रोग होते हैं उनका वर्णन मधुर रस के अधिक सेवन में आचार्य चरक ने किया है।
उसके बाद उन्होंने अक्षी आमय, क्योंकि जब आचार्य चरक ने और वाग्भट ने अक्षी रोगों का वर्णन किया है तो उन वहाँ बताया कि अक्षी को जो मुख्यतः भय होता है वो श्लेष्मा से होता है। तो अक्षी के आमय यानी कि आँखों के रोग होते हैं जिनमें कि अभिषंध आँखों का रोग है, ये मेनली होता है। उसके बाद आचार्य चरक ने अम्ल रस के गुणकर्म का वर्णन करते हुए कहा है, भवत्य रोचति यानी कि ये खाने में रुचिता को उत्पन्न करता है, अग्नि दीपक होता है, देह का भ्रंगण करता है, ऊर्जेति, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि आम्ल रस जो होता है वो ऊर्जेति होता है। मनोबोध्यति, इंद्राणी दृढ़ीकरोति, बलवर्धति, वात अनुलोमति, हृदय तर्पति, आश्यम आश्यवर्धति, भुक्तम अपकर्षति, क्लेद जर्जति, पीड़यति यानी कि जो क्लेद होता है उसको नाश करने वाला होता है, लघु रुक्ष स्निग्धस्य, यहाँ पे एक और देंगे, क्षीण छत दुर्बला नाम, यानी कि किन व्यक्तियों को देना चाहिए, ऐसे जो होते हैं जिनको क्षीण हो छत हो, क्रश हो और दुर्बल हो, ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए। शवथु आपाद्यति यानी कि शवथु को उत्पन्न करने वाला होता है। इसके बाद हम देखते हैं अम्ल रस के अधिक सेवन से उत्पन्न दोष कौन से होते हैं। सबसे पहले दंतान हर्षति यानी कि दांतों में हर्षण को उत्पन्न करता है, जिसको हिंदी लैंग्वेज में करते हैं दांतों का खट्टा हो जाना। उसका तर्षति, तर्षति का मतलब होता है प्यास का अधिक लगना। सम्मिल्यति अक्षणी यानी कि तेजी से खाने पर ये आंखों को बंद करवा देता है। कफ विलाप्यति यानी कफ का विलयन करता है। पित्तम अभिवर्धति, रक्तम दूष्यति यानी पित्त को बढ़ाता है पर रक्त को दूषित करता है। मांसम विदलहति, मांसम विदहति यानी कि मांस का जो होता है वो विदारण करता है, जबकि मांस का लेखन जो होता है वो कटुरस करता है, पर मांस का विदहति जो होता है वो आम्लरस करता है। पाच्यते अग्नि यश भावानी यानी कि पाचक अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। इसके बाद एक नोट है जिसमें लिखा हुआ है रस अस्रक मांस में दोषान हंति, ये विभीतक होता है, यानी कि रस के अस्रक के मांस और मेद के दोषों को हरने वाला जो होता है वो विभीतक होता है। रस रुधिर मांस में अस्थि मज्जा शुक्र उपशोषति, ये तिक्त रस होता है, ऐसा आचार्य वाग्भट ने किया है। लवण रस का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने कहा ये पाचन करने वाला होता है, क्लेदन करने वाला होता है, दीपन करने वाला होता है। दीपनश्य आवान छेदन भेदन यानी कि ये जो मिले हुए अवयव होते हैं उनको छेदन और भेदन करने वाला होता है। तीक्ष्ण होता है, सर होता है और विकासी होता है। सर्वरस पित्तानीभूत यानी सभी रसों के विपरीत जो रस होता है वो लवण रस होता है। सर्वरस प्रत्यानिभूत। आशस्य आश्रावती यानी कि मुख में जो लाला श्राव है उसको करवाता है। कफ का विषंदन करता है, विषंदन का मतलब होता है जो गाढ़ा कफ होता है उसको पतला करने का काम करता है, इसको कफ विषंदन कहते हैं। जबकि कफ विलाप्यति ये आम्ल का काम है, जबकि कफ विषंदति ये काम जो है ये लवण का काम है। ये मार्ग का विशोधन करने का काम करता है, मार्ग विशोधति। सर्व शरीर अव्याना मृदु करोति यानी कि शरीर के अवयवों को मृदु करने का काम जो है वो लवण का होता है। ना अत्यर्थ गुरु, अधिक गुरु नहीं होता है। स्निग्ध और उष्ण होता है, ये लवण रस के गुण कर्म है। फिर लवण रस के अधिक सेवन करने से जो दोष होते हैं क्या होता है, वो सब सर्वप्रथम जो होता है पित्त का प्रकोप करता है और रक्त का वर्धन करता है। जबकि अभी हम अम्ल रस में ही पढ़ के आए हैं, अम्ल रस जो होता है पित्त का वर्धन करने वाला होता है और रक्त को दूषित करने वाला होता है। तो लवण रस क्या करता है, उसका उल्टा काम करता है, पित्त का कोपन करता है और रक्त का वर्धन करता है। पित्त कोपयति रक्त वर्धति, तर्पति मूर्छति, कुष्यति मांसानि, प्रगल्पति कुष्ठानि, विषवर्धक होता है यानी मांस जो होता है उसका नाश करने वाला होता है और जो कुष्ठ होता है उसको गलाने वाला होता है, विष का वर्धन करने वाला होता है। सोफ स्फोटति, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखेंगे। पुंसत्वम हंति यानी कि ये पुंसत्व का नाश करने वाला होता है, इंद्रिय के कर्मों को रोकने वाला होता है। इंद्रियाप्य रुणधि
यानी कि इंद्रियों के कर्मों को रोकना होता है। ये बलि पलित्य खालित्यम अपद्यति, यानी कि ये बालों को पकाता है, सर को खाली खाली करता है और उनको गिराने का काम जो होता है वो अधिक लवण रस के सेवन से होता है। इसके बाद देखेंगे वो लोहित पित्त यानी रक्त पित्त, अम्ल पित्त, विसर्प, वात रक्त, विचर्चिका और इंद्रलुप्त को करवाने वाला होता है। यानी अधिक लवण सेवन से रक्त पित्त होता है, अम्ल पित्त होता है, विसर्प होता है, वात रक्त होता है, विचर्चिका होती है और इंद्रलुप्त होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो कटुरस है उसके क्या क्या गुणकर्म है। वक्रम शोधती यानी मुख का शोधन करने वाला जो होता है वो कटुरस होता है। अग्नि दीप्यति जो काम है वो कटुरस का भी है और अम्ल रस का भी है। भुक्तम शोषति, घ्राणम श्रवति यानी इसको खाने से नाक से पानी आने लगता है। चक्षु विरेचति यानी कि चक्षुओं का से भी पानी आने लगता है। इसके बाद देखेंगे रोचति अश्नम यानी कि जो खाना होता है उसको स्वादिष्ट बनाता है। कांडो विनष्टि यानी खुजली का नाश करने वाला होता है। कृमिन हंति यानी कि जो शरीर में कृमि हो गए बाह्य अभ्यंतर उनका नाश करने वाला होता है। मांसम विलिखति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मांस का विलेखन करने वाला होता है। शोणित संघात भिन्नति, अगर कहीं पे शरीर में क्लॉटिंग हो गई यानी शोणित का संघात है उसको नष्ट करने वाला होता है। मार्गम विवृणोति, लघु होता है, उष्ण होता है और रुक्ष होता है। इसके बाद देखेंगे कटुरस का अगर अधिक सेवन किया गया तो क्या होता है, ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विपाक प्रभाव से पुंसत्व का नाश करने वाला होता है। विपाक प्रभावात पुंसत्वम हंति, रस वीर्य प्रभाव से ये मोहों को उत्पन्न करने वाला होता है। यानी कि ये विपाक प्रभाव से तो पुंसत्व का नाश करेगा पर रस और वीर्य के प्रभाव से ये मोहों को उत्पन्न करने वाला होता है। मोह का मतलब होता है बेहोशी का आना। फिर गल्प्यति, कर्षति, मूर्छति, नम्यति, तम्यति, भ्रमति, कंठम प्रदहति, तृष्णा जनित यानी ये तृष्णा को उत्पन्न करने वाला होता है। उसके बाद देखेंगे भ्रम को उत्पन्न करने वाला, दौथु को उत्पन्न करने वाला, कंपतोत को उत्पन्न करने वाला, भेद चरणम, भुज पार्श्व पृष्ठ प्रभृति मारुजानी यानी कि भ्रम को उत्पन्न करने वाला होता है। दौथु को उत्पन्न करने वाला होता है। कंप को उत्पन्न करने वाला, सुई के समान चुभने वाली रुजा या भेदनवत रुजा उत्पन्न करने वाला होता है। चरण, भुज, पार्श्व, पृष्ठ में यहाँ पे मारुत को ये बढ़ाने वाला होता है, यानी वात को बढ़ाने वाला होता है। इसके बाद हम देखेंगे तिक्त रस के गुण और कर्म। सबसे पहला लिखा हुआ है कि ये स्वयं आरोचक होने के बाद भी भोजन को रोचक बनाने वाला होता है, यानी कि आरुचि का नाश करने वाला होता है। उसके बाद लिखा हुआ है विषग्नु, ज्वरग्नु, दीपन, पाचन, स्तन्य शोधन का काम तिक्तरस करता है। इंपॉर्टेंट है, स्तन शोधन का काम तिक्तरस करता है। लेखन का कार्य करता है। रुक्ष, शीत और लघु होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो तिक्त रस है उसको विषग्न कहा गया है, पर जो लवण रस है उसको कहा गया कि विष को बढ़ाने वाला होता है। इसके बाद तिक्त रस के अधिक सेवन से जो दोष उत्पन्न होते हैं उसमें क्या क्या है, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्रम उपशोष्यति, यानी कि रक्त को, रुधिर को, मांस को, मेद को, मज्जा को और शुक्र को का उपशोषण करने वाला होता है। इसके बाद आप देखेंगे कसाय रस के गुण और कर्म। तो वो कसाय रस सबसे पहले संसमन करने वाला होता है, संग्राही होता है, संधानकर होता है, पीड़न, रोपण, शोषण और संधानकर, ये कसाय रस के लक्षण हैं, जिसमें संशमन और संधानकर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रुक्ष होता है, शीत होता है और अलघु होता है, यानी कि लघु नहीं होता है। कसाय रस के अधिक सेवन से उत्पन्न दोष होते हैं। ये हृदय को पीड़ित करने वाला होता है, हृदय पीड़ित, वाणी का निग्रह करने वाला होता है, पुंसत्व का हरण करने वाला होता है। तो पुंसत्व हंति कहाँ पे आ गया, लवण में आ गया, कषाय में आ गया और तिक्त रस में विपाक प्रभाव से भी पुंसत्व का नाश होता है। विष्टम्बम जरा गच्छति, यानी कि जो भोजन का पाक हो रहा होता है उसको रोकता है। तर्पति, स्तभ्यति, ये पक्षवद, ग्रह, अपतानक, अर्दित को करने वाला होता है। अब
रसों के बारे में आचार्य चरक ने उपसंहार देते हुए लिखा हुआ है कि अगर मात्रा अनुसार रसों का सेवन किया जाए तो ये शरीर का उपकार करने वाले होते हैं। मात्रशा सम्यक उपयुज्यमानम उपकारम, अगर ये मात्रा पूर्वक सभी रसों का सेवन किया जाए तो वो शरीर का उपकार करने वाले होते हैं। और यहीं पे लिखा उन्होंने अगर अमात्रा पूर्वक इन रसों का सेवन किया जाए तो शरीर का अपकार करने वाले होते हैं। इसके बाद में आचार्य चरक ने वीर विपाक और वीर्य का वर्णन किया, क्योंकि अगर मधुर विपाक है तो शीत वीर्य होगा और अम्ल और कटु विपाक है तो उष्ण वीर्य होता है। इसके बाद भाव प्रकाश का एक श्लोक है जहाँ पे नोट है, उन्होंने कहा है पिपली दीपनी वृष्या साधु पाक रसायनी अनु उष्ण कटु स्निग्धा वात श्लेष्म हरि लघु, यानी पिपली जो होती है वो दीपन का कार्य करती है, वृक्ष होती है उसका जो रस होता है पाक होने के बाद वो मधुर होता है और ये रसायन की तरह कार्य करती है। अनु उष्ण होती है और जो प्रधान रस है उसका कटु है, स्निग्ध है, वात श्लेष्म को हरने वाली होती है और लघु होती है। उसके बाद आचार्य चरक ने वृद्ध वीर्य वाले द्रव्यों का वो किया निर्देश किया, जैसे मधुर रस और उष्ण वीर्य है तो जलीय जीवों का मांस होता है और अनुप मांस होता है। कसाय और तिक्त रस वाले हैं फिर भी उष्ण वीर्य हैं तो ये महत पंचमूल यानी बृहत पंचमूल जो होते हैं वो कसाय और तिक्त रस वाले होते हैं और उष्ण वीर्य वाले होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो सैंधव लवण होते हैं वो वीर्य में अन्य लवणों की तरह उष्ण नहीं होते हैं। जो आंवला है वो अम्ल रस होते हुए भी उष्ण वीर्य नहीं होता। उसके बाद देखिए अर्क है, मदार है, अगर है और गुड़ची है, ये तिक्त रस वाले होते हैं और उष्ण वीर्य वाले होते हैं। जबकि कैद जो होता है वो संग्राही होता है, आंवला जो होता है वो भेदक की तरह कार्य करता है, यानी मल को भेदने वाला होता है और कैद जो होता है वो मल का संग्रह करने वाला होता है। यहाँ पे अपवाद है, जैसे कटुरस वाले होते हैं वो कटुरस प्रधान है तो अवश्य होंगे, बट वहाँ पे कटुरस प्रधान पिपली है और सोट है वो वृक्ष होते हैं, अवश्य नहीं होते हैं। ऐसे ही जो कसाय रस वाले होते हैं वो स्तंभक होते हैं, शीत होते हैं, पर जो हर्रे है वो स्तंभक और शीत नहीं होते। अब यहाँ पे मधुर रस आदि के गुण विषयक तारतम्य का निर्देश दिया गया है। तो जो स्निग्ध होते हैं वो मधुर है, अम्ल है, लवण है, ऐसे याद रखना है। स्निग्ध माल। रुक्ष जो होते हैं वो कषाय होते हैं, कटु होते हैं और तिक्त होते हैं। तो रुक्ष शक्त होते हैं, ऐसा याद रखना है। गुरु जो है वो मधुर है, कसाय है और लवण है तो गुरु मसल होती है। और लघु को याद रखना है, तिक्त है, कटु है और अम्ल है तो लघु टका होता है। टका जो है वो नेपाल की करेंसी है और रुपए से ये कमज़ोर होती है, तो जो लघु है वो टका है। और जो शीत है वो मधुर है, कसाय है और तिक्त है, तो जो शीत होता है वो मस्त होती है, यानी आइसक्रीम खाने में अच्छी लगती है तो शीत मस्त है। उष्ण होता है तो वो लवण है, अम्ल है और कटु होता है। उष्ण जो लवण रस है, अम्ल रस है, कटु रस है वो उष्ण होते हैं तो उष्ण लक होता है। तो ऐसे सीधे सीधे इसको याद रख लेंगे। स्निग्ध माल होता है, रुक्ष जो होते हैं वो सख्त होते हैं, मसल जो है वो गुरु हैं, लघु टका है, शीत मस्त है और उष्ण लक होता है। तो इस तरह से कौन कौन से रस कौन कौन से गुण को धारण करते हैं ये याद हो जाएगा। यहाँ पे एक नोट है, नोट में आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि जो अम्ल रस होता है वो मध्यम गुरु होता है और कसाय रस जो होता है वो उत्तम लघु होता है। याद रखें, कसाय रस उत्तम स्तंभन का कार्य करता है, तो ऐसा नहीं सोच लेंगे कि ये गुरु है। कसाय रस उत्तम लघु होता है और अम्ल रस जो होता है वो मध्यम गुरु होता है। फिर एक नोट है, आचार्य चरक ने कहा है कि जो द्रव्य होते हैं या तो वो अपने रस से कार्य करते हैं या विपाक से कार्य करते हैं या वीर्य से कार्य करते हैं या वो अपने प्रभाव से कार्य करते हैं। जबकि आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि जो विपाक होता है वो वीर्य को दबाकर अपना कार्य करता है, वीर्य जो होता है वो रस को दबाकर अपना कार्य करता है और रस जो होता है वो
द्रव्य के आधार पर अपना कार्य करते हैं। फिर आहार उपयोगी वर्ग में जो लवण होता है, क्षार होता है, तेल है, शुंठी को विश्व भेषज कहते हैं, ये आहार उपयोगी वर्ग में पाया जाता है। शुंठी जो है वो आहार उपयोगी वर्ग में और हरित वर्ग दोनों में पाया जाता है। मध्य जो होता है वो 14 गुणों से युक्त होती है, श्रेष्ठ अम्ल द्रव्य है। मध्य को श्रेष्ठ अम्ल द्रव्य आचार्य चरक ने कहा है और ये 14 गुणों से युक्त है, ऐसा कहा है। अब देखेंगे विपाक, तो विपाक जो होता है वो मधुर और अम्ल रस है तो उसका मधुर विपाक होता है। और जो अम्ल रस होता है, मधुर और लवण जो होता है उनका मधुर विपाक होता है। अम्ल रस जो होता है उसका अम्ल विपाक होता है और कटु तिक्त कषाय का कटु विपाक होता है। अब ये कहा गया है कि जो विपाक है वो वाग्भट का अवदान है, क्योंकि वाग्भट ने विपाक की परिभाषा दी है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 9 में उन्होंने विपाक की परिभाषा देते हुए कहा है, जठर अग्नि नाम योगाद उदेति रसांतरम रसानाम परिणामन्ते सा विपाक इति स्मृता। यानी कि जो द्रव्य होता है वो जठर अग्नि के संयोग करने पर वो रस में परिवर्तित हो जाता है और रस का जो परिणाम है, जो अंत में जो परिणाम रसों का होता है वो विपाक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने रसानाम परिणाम अंते लिखा है, आचार्य वाग्भट ने, भाव प्रकाश ने वहाँ पे आहारम परिणाम अंते लिखा है और श्लोक जो परिभाषा दी गई है विपाक की वो सेम है बाकी। अब देख लेंगे जो मधुर अम्ल और लवण होता है वो स्निग्ध होता है, अभी बताया था स्निग्ध माल होता है। तो वात मूत्र पुराणम प्रायो मोक्षम सुखम मतम। फिर कटु तिक्त कषाय जो होते हैं रुक्ष रस होते हैं, दुखम मोक्षम दृष्टान्ते वात विड मूत्र रेत सम, ऐसा कहा गया। फिर जो कटु विपाक होता है वो शुक्रा होता है, यानी कि शुक्र का नाश करने वाला होता है, और बद्ध विडमूत्र यानी कि विडमूत्र को बांधने वाला होता है। मधुर विपाक जो होता है वो संश्लिष्ट विडमूत्रम, वो कफज और शुक्रल होता है। अम्ल विपाक जो होता है वो पित्तकृत होता है, षष्ठ विडमूत्रम और शुक्र का नाश करने वाला होता है, यानी कि शुक्र का नाश करने वाला अम्ल विपाक और कटु विपाक है। और षष्ठ विडमूत्र जो है वो मधुर विपाक और अम्ल विपाक है। उसके बाद अष्टविध वीर्य का वर्णन जो है वो चरक ने किया है, सुश्रुत ने किया है और वाग्भट ने किया है। उनके अष्टविध वीर्य कौन से हैं? जैसे मृदु तीक्ष्ण है, गुरु लघु, स्निग्ध रुक्ष और उष्ण शीत, ये 8 प्रकार के वीर्य का वर्णन आचार्य चरक ने किया है, आचार्य सुश्रुत ने किया है, आचार्य वाग्भट ने किया है। द्विविध वीर्यों का वर्णन, द्विविध वीर्य कौन से हो गए? शीत और उष्ण। शीत उष्णम इति वीर्यम तु क्रियते येन या क्रिया। इसके बाद देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, रस निपाते द्रव्याणम, यानी कि जिह्वा पर द्रव्य के लगते ही रस का ज्ञान हो जाता है कि कौन सा रस है, क्यों मधुर है, अम्ल है, लवण है, कटु है, तिक्त कषाय है। विपाक कर्मनिष्ठाया, यानी कि कार्य की समाप्ति हो जाने पर किस तरह का विपाक था, इस प्रकार का ज्ञान होता है। और जो वीर्य होता है यावद अधिवास निपाते चा उपलंबिते, वीर्य जो होता है वो जिह्वा पर गिरने से, निपात से लेके और जो कार्य होता है उसकी समाप्ति तक जिसका ज्ञान होता है उसे हम वीर्य कहते हैं। ये तीनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे गए। उसके बाद देखेंगे प्रभाव, रस वीर्य विपाका नाम सामान्यम तत्लक्ष्यते, यानी कि रस वीर्य और विपाक से किए हुए कर्म जो होते हैं वो सामान्य तरह से पता चल जाते हैं। जैसे रस होता है वो जिह्वा पे गिरने के साथ ही पता चल जाता है, विपाक जो होता है वो कार्य की समाप्ति पर पता चलता है, वीर्य जो होता है वो निपात से लेकर अधिवास तक पता चलता है। यानी कि रस वीर्य विपाका नाम सामान्यम तत्लक्ष्यते, अगर इनके अलावा कर्म हो रहा है, जैसा रस है, जैसा विपाक है, जैसा वीर्य है, उनके अनुसार कर्म नहीं हो रहा है, कोई विशिष्ट कर्म हो रहा है, विशेष कर्मम चा प्रभाव तस्य स्मृता, अगर कोई अलग ही कर्म हो रहा है, जैसे कि ब्रह्मी मेध्य होती है, तो मेध्य कर्म जो है वो रस से, वीर्य से, विपाक से नहीं बताया जा सकता, ये विशेष कर्म है ब्रह्मी का मेध्य होना, तो ये केवल और केवल प्रभाव से बताया जा सकता है।
इसीलिए जो प्रभाव होता है उसको अचिंत्य कहते हैं। अचिंत्य यानी कि जिसकी चिंता ना की जा सके, जिसका चिंतन ना किया जा सके, उसे अचिंत्य कहेंगे। यानी कि रस से, वीर से और विपाक से जिसको ना जाना जा सके, वो प्रभाव है, वो अचिंत्य होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया, जैसे जैसे चित्रक और दंती है, इनका कफ रस होता है, ठीक है, इनका कफज ही विपाक होता है, यानी शीत और उष्ण इनका वीर्य होता है। इसके बाद भी इनका प्रभाव जो है वो विरेचक है। प्रभाव से ही विष विषग्न होता है और मणि धारण के प्रभाव भी जो होते हैं वो प्रभाव से ही आते हैं। इसका आचार्य चरक ने कहा है कि जो प्रभाव होता है वो वीर्य को नष्ट करके, वीर्य जो होता है वो विपाक को नष्ट करके, और विपाक जो होता है वो रस को नष्ट करके अपने अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं। अगर इनका बल सामान्य है तो ये अपने नैसर्गिक बल अनुसार ही कार्य करते हैं। बल साम्य रसादि नाम इति नैसर्गिक बलम, तो याद रखेंगे। जो प्रभाव है वो वीर्य को, वीर्य जो है विपाक को, विपाक जो है रस को दबाकर या नष्ट कर कर अपना कार्य करते हैं। इसके बाद आचार्य चरक ने रस षड्रस विज्ञानी या लक्षण का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है जो मधुर रस होता है, तो मधुर रस स्नेहन करने वाला होता है, प्रीणन करने वाला होता है, आह्लादन, आह्लादन का मतलब होता है प्रसन्नता या आनंद को उत्पन्न करने वाला, मार्दव करने वाला होता है। ये मुख आयुष्य में मधुरता उत्पन्न करने वाला होता है। अम्ल रस जो होता है वो दंत हर्ष करने वाला होता है, मुख में श्राव करवाने वाला होता है, स्वेदन करवाने वाला होता है और मुख को बांधने वाला होता है। विदाह आश्चर्य कंठ यानी कि मुख में और कंठ में विदाह को उत्पन्न करने वाला अम्ल रस होता है। लवण रस जो होता है वो प्लेयन या क्लेदन, विषंदन, मार्दव, दाह मुख से चाय, यानी कि लवण रस जो होता है खाने के बाद शीघ्र ही मुख को गीलापन उत्पन्न करता है, लालाश्राव उत्पन्न करता है, मृदुता उत्पन्न करता है, मुख और कंठ में दाह उत्पन्न करने वाला होता है। उसके बाद देखेंगे कटुरस, सवजयधु रसा नाम निपाते तुद्धांति विधान मुख नासिक, विधान मुख नासिका अक्षी श्रावी, यानी कि ये जो रस होता है ये जीवा पर स्पर्श करते ही उद्विग्नता उत्पन्न करता है। ऐसा लगता है जैसे सुई के चुभने के समान वेदना हुई है। मुख में विधा उत्पन्न करने वाला होता है। नासिका अक्षी से श्राव करवाने वाला जो रस होता है वो कटु रस है। इसके बाद आचार्य चरक ने तिक्त रस का वर्णन किया है। तिक्त रस का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि जीवा पे तिक्त रस का संयोग होते ही वो जो अपनी रस चखने की शक्ति है उसका नाश हो जाता है। प्रतिहंती निपाते ये रसान स्वाद्यते नाचा, यानी कि उसके बाद कोई भी प्रकार का स्वाद नहीं आता है। मुख वैरस्य करने वाली होती है, शोष करने वाली होती है, प्रहलाद कारक होती है। इसके बाद आता है कसाय रस। कसाय रस में क्या है, वैशद्य करने वाला होता है, स्तंभ करने वाला होता है और जीवा को जड़ करने वाला, यानी कि जीवा का स्तंभन करने वाला होता है, कंठ को बांधने वाला होता है और विकासी गुण युक्त जो रस होता है वो कसाय रस है। जबकि कंठ में विधा उत्पन्न करने वाला कौन होता है, अम्ल रस होता है। जबकि कंठ को बांधने वाला कौन सा होता है, वो कसाय रस होता है। इसके बाद एक नोट है, नोट को देख लेंगे। जो मधुर रस है वो रस रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ओज वर्धनती, यानी ओज का वर्धन करने वाला होता है। जबकि तिक्त रस जो होता है वो रस रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र का उपशोषण करने वाला होता है। षड इंद्रिय प्रसादन रस जो है वो मधुर रस है। उसके बाद विषग्न जो रस है वो मधुर और तिक्त, ये दो रस जो होते हैं वो विषग्न होते हैं। विषवर्धक रस जो होता है वो अम्ल रस होता है। क्षीण छत संधान कर जो रस होता है वो मधुर रस होता है। जबकि संधान कर केवल और केवल कसाय रस होता है। मांस विधेयति जो होता है वो अम्ल रस जो होता है, मांस में विधेयति कहते हैं। मांस विलेख्यति ये कटु रस का कर्म है। जो कृमिघ्न रस है वो कटु और तिक्त होते हैं। जबकि पुंसत्व का नाश करने वाले लवण और कटु रस होते हैं। और विपाक से जो तिक्त होता है वो भी
पुंसत्व का नाश करने वाला होता है। क्षार पुंसत्व उपघातना नाम, क्षार भी जो होता है पुंसत्व का उपघातन करने वाला होता है। स्तन शोधन करने वाले रस में कटु है, तिक्त है और कषाय, ये 3 रस जो होते हैं वो स्तन्य का शोधन करने वाले होते हैं। विशेष रूप से जो तिक्त रस होता है उसको स्तन्य शोधक होता है। इसके बाद देंगे पित्त को बढ़ाने वाला और रक्त को दूषित करने वाला अम्लरस होता है। पित्तम अभिवर्धति रक्तम दूष्यति, ये अम्लरस है। पित्त कोप्यति रक्तम वर्धति, ये लवण रस है। इसको ऐसे याद रख लेंगे, लवण रस जो होता है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, यानी कि बीपी को, रक्त को बढ़ा देता है, पित्त का कोपन करने वाला होता है। इसके बाद देंगे सर्वरस प्रत्यानिक भूत जो रस होता है वो लवण रस होता है। और इंद्रियाणाम दृढ़ करोति। इसके बाद हम देख लेते हैं आचार्य सुश्रुत ने जो रसों का वर्णन किया, रस के गुण कर्मों का वर्णन किया है। उन्होंने मधुर रस के बारे में बताया, ये प्रहलादयति, तर्पयति, जीव्यति, मुख लेप करने वाला होता है। शोणित रस प्रसादनों, यानी रक्त और रस का प्रसादन करने वाला है। बल बाल वृद्ध छत क्षीण हितम, षड पाद पिपलिका इष्टम, षड इंद्रिय प्रसादनम, ये कर्म मधुर के बताए हैं। अम्ल के लिए बताया दंत हर्ष उत्पाद्यति, मुख श्राव जनयति, यानी मुख में श्रावण का जन करता है। पाचन दीपन पवन निग्रह अनुलोमनम, हृदय च इति, ये हृदय होता है। इसके बाद लवण रस के कर्मों का वर्णन, गुण कर्मों का वर्णन करेंगे। ये भक्त रुचि, यानी भोजन में रुचि को उत्पन्न करने वाला होता है। कफ प्रशेक जनयति, शोधनम सर्वरस प्रत्यानिको, मार्ग विशोधनम सर्व शरीर अवयव मार्दव कर चाइते, गात्र कांडु कोट शोफ वैवर्ण पुंसत्तो उपघात, इंद्रियो उपताप, मुख अक्षिपाक, रक्त पित्त वात शोणित, अम्लिका, ये करने वाला जो होता है वो लवण रस होता है। कफ रस जो होता है वो जीवा अग्र बाध्यते, यानी कि जीवा के आगरे हिस्से को वो संज्ञा शून्य बनाता है या फिर स्तंभन करता है, बाधन करता है। उद्वेग जनयति, शिरोग्रहति, नाशा श्रव्यति, शोधन, स्थौल्य अलसक कफ प्रकृति, यानी कि स्थौल्य है, आलस है और कफ प्रकृति वालों को। कृमि विष्ट कुश कांडु प्रशमनम, यानी कि कृमि को, विष को, कुष्ठ को, कांडु को प्रशमन करने वाला होता है। संधि बंधम विच्छेदनों, यानी संधि बंधनों का विच्छेदन करने वाला होता है। इसी के साथ साथ ये स्तन्य शुक्र मेदम उपहंता, यानी कि स्तन्य को, शुक्र को, मेद को ये हरने वाला होता है। कर चरण पास पृष्ठ प्रभृति वात शूलान अपपद्यति, यानी कि हाथ में, पैर में, पार्श्व में, पीठ में, इन सब जगह वात से उत्पन्न शूल को उत्पन्न करने वाला होता है। इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने तिक्तरस का वर्णन किया है। गले च उपपाद्यति, मुख वैषद्य जनयति, भक्त अरुचि जनयति, चाप्यदति हर्षान, रोचन शोधन, कोठ कांडु तृष्णा मूर्छा ज्वर प्रशमन, स्तन्य शोधन, यानी कि ये मुख का विशोधन करने वाला होता है। भोजन में रुचि को उत्पन्न करने वाला होता है। दांतों में हर्षण को करने वाला होता है, शोधन करने वाला होता है। कांडू कोट तृष्णा मूर्छा ज्वर का प्रशमन करने वाला होता है। स्तन्य का शोधन करने वाला होता है। कसाय रस के बारे में आचार्य सुश्रुत ने कहा है, वक्रम परिशोधति जीवा स्थिति, यानी कि मुख का शोधन करने वाला होता है, जीवा का स्तंभन करने वाला होता है। कंठम बांधति हृदय कर्षति पीड़ति च, संग्राह को रोपण स्तंभन हृदय पीड़ा और मान्य स्तंभ, ये कसाय रस के गुण कर्मों में आचार्य सुश्रुत ने कहा है। इसके बाद हम देखते हैं अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट ने जो रसों का वर्णन किया है, तो जो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। कपोल ग्रह दाहकृता, ये लवण का कार्य है। रसाम प्रतिहंती, ये तिक्त का कार्य है। मूढ़ वात अनुलोमन
और तिमिर ये अम्ल का कार्य है। कृमि, तट और विष का नाश करने वाला जो होता है वो तिक्त रस होता है। स्वयं अरुचिकर होते हुए भी मुख में रुचि उत्पन्न करने वाला जो होता है वो तिक्त रस होता है। क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, शुक्र, मूत्र का उपशोषण करने वाला जो होता है वो तिक्त रस होता है। क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, शक्कर, मूत्र का उपशोषण करने वाला तिक्त रस होता है। स्तन्य और कंठ का विशोधन करने वाला तिक्त रस है। धातु 6 अनिल व्याधि न अति योगोकृति, यानी कि वातकृत जो व्याधियां होती हैं उसको अधिक मात्रा में न करने वाला जो होता है तिक्त रस होता है। गल आमय, उदर्द, कुष्ठ, अल्सक, सोफजित, यानी कि जो गले के रोग हैं, उदर्द हैं, कुष्ठ हैं, अल्सक है, सोफ को जीतने वाला जो होता है वो कटुरस होता है। वर्ण अवसादन, शोधनु, अन्यस्य शोषण, छिन्नति बंधनम, श्रोतसी विवर्णोति कफः, मूर्छा, आकुंचनम, कंप, कटि पृष्ठ आदिसु व्यथानाम, इन सबको करने वाला जो होता है वो कटुरस होता है। हरने वाला जो होता है वो कटुरस होता है। इसके बाद देखेंगे जो त्वक का प्रसादन करने वाला और हृदय रुजा ये करने वाला जो होता है वो कषाय रस होता है। इसका एक नोट है, आचार्य सुश्रुत ने जो गर्भस्थ भाव बताए हैं उसमें जो रसज भाव है तो शरीर उपचय, बल, वर्ण, स्थिति हानि, ये जो रसज भाव है वो करता है। आत्मज भाव जो होता है इंद्राणी ज्ञानम, विज्ञानम, सुख दुख आदिकम, यानी कि इंद्रियों का ज्ञान कराना और सुख दुख का ज्ञान कराना, ये आत्मज भाव का काम है। सात्मज भाव क्या होता है? वीर, आरोग्य, बल, वर्ण, मेधाचा, यानी कि वीर को, आरोग्य को और बल, वर्ण, मेधा को प्रदान करने वाला जो होता है वो सात्मज नाम का गर्भज भाव होता है। इसी के साथ ही जो षडस प्रकरण है वो समाप्त होता है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें हम विरुद्ध आहार की बात करेंगे। यहाँ पे ये पार्ट 2 समाप्त होता है।